हेलो स्टूडेंट, आप सभी को यूनिक सक्सेस आईएएस विजन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग हमारे इंग्लिश स्पेशल बैच को कंटिन्यू देख रहे होंगे, क्योंकि आप भी जानते हैं यदि आपने एक क्लास को मिस कर दिया तो आपने एक कंसेप्ट को मिस कर दिया। हमारी हर एक क्लास में हर दिन आपको नया कंसेप्ट सिखाया जाता है और बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक जाते उसका कंसेप्ट बताते, साथ में उसकी आपको अप्रोच भी सिखाते हैं। तो आप लोग को ऐसा करना है कि एक भी सिंगल क्लास आपको क्या करना है, स्किप नहीं करना है और रेगुलर बेस पे आपको क्या करना है, अपने नोट्स भी बनाते जाना है। आज हमारा डे नंबर 3 है। इस डे नंबर 3 में हम एक नया टॉपिक सीखेंगे। जैसे कि आपको पता है कि जो हमारा किन किन बच्चों के लिए ये हेल्पफुल होगा, ये आपको बता दें, चाहे वो किसी भी क्लास में हो, XYZ 4th क्लास से लेकर 12th तक की क्लास के हर एक बच्चे के लिए हमारा जो इंग्लिश स्पेशल बैच हेल्पफुल होगा। और हमारा एक ऑनलाइन क्लासेस जवाहर नवोदय विद्यालय का एक बैच हमारा स्टार्ट हो चुका है, जिसमें आपको बता दें, इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में आपको हमारा क्लास मिलता है। आशा करते हैं कि यदि आप हमारे इस बैच को लेना चाहते हैं तो 5 अगस्त से इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके थे और अभी इसकी क्लासेस 17 अगस्त से रेगुलर बेस पे आएंगी। आप अभी रजिस्ट्रेशन ओपन है, आपने जल्दी जल्दी रजिस्ट्रेशन कराएं और रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएंगे, फिर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आशा करते हैं कि आप लोग हमारी बात को समझ पा रहे होंगे। अब आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए आपको बता दें कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। इसके बाद आपको बता दें, आप हमारा बैच नहीं परचेज करना चाहते हैं तो आप हमारे 100 मॉक टेस्ट विथ बेस्ट अप्रोच रिकॉर्डेड वीडियो के साथ आप 99 रुपए में मात्र आपको क्या करना, 100 मॉक परचेज करना है। उसका आपको हम बेस्ट अप्रोच बताएंगे और बाकायदा उसकी कंसेप्ट भी बताएंगे। इसका एक डेमो हमने आपको यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है। सबसे पहले आप उस डेमो को देखें, उसके बाद आप क्या करें, हमारे मॉक को परचेज करें। क्लियर? अब आपको टाइम ना वेस्ट करते हुए अब आपको बताएं, जैसे कि आप भी जानते हैं कि जवाहर नवोदय विद्यालय में सिलेबस क्या क्या है। मेंटल एबिलिटी, अर्थमेटिक और लैंग्वेज टेस्ट टोटल कितने आपके 2 घंटे लगते हैं, 100 मार्क्स होते हैं और 80 क्वेश्चंस को आपको क्या करना, अटेम्प्ट करना पड़ता है। इसके बाद आपको बता दें, इंग्लिश में आपको पेड कोर्स में हमने आपको ये सब कुछ आपको बताया हुआ है। आपका हम टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, बहुत जल्दी ही आपको क्या करेंगे, हम वोकैबुलरी स्टार्ट कर देंगे। इसके बाद आपको बताएं, अब जो हमारे प्लेटफॉर्म ऑनलाइन कोर्सेस हैं वो आपको कौन कौन से कोर्स है। जवाहर नवोदय विद्यालय, सैनिक, सिरमोदय, BHU, RMS, NTSC, ओलंपिक, नीट, JEE और 5th to 12th तक के ऑल सब्जेक्ट के पेपर, ऑल सब्जेक्ट आपको मिलेंगे, चाहे MP बोर्ड हो, चाहे CBSE, चाहे DPS, चाहे आप ICSE बोर्ड के हो, सभी कोर्सेस हमारे ऑनलाइन कोर्सेस में आपको अवेलेबल होंगे। इसके बाद आपको बता दें, छोटा सा कॉस्ट है, 5000 बच्चों को 199 रुपए में 2 साल की वैलिडिटी के साथ लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लास नोट्स, टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट, एक्सपर्ट द्वारा आपको निगरानी रखी जाएगी, डिस्कस फोरम और टेस्ट, जो टेस्ट में विनर होगा उसको सरप्राइज भी मिलेगा। तो देर ना करें और अपने डिस्प्ले पर चल रहे नंबर को आप कांटेक्ट करें। 10 बजे से लेकर 5 बजे तक के बीच में आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, हमारी टीम आपको क्या करेगी, कांटेक्ट कर लेगी। इसके बाद अब आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए आज का नया टॉपिक है हमारा फ्रेज। तो सबसे पहले समझेंगे फ्रेज एक्चुअली में होता क्या है। फ्रेज एक प्रकार का सेंटेंस ही होता है, बट अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक अ इनकम्प्लीट सेंस। ये क्या होता है, फ्रेज क्या होता है, एक प्रकार का सेंटेंस ही होता है, बट सेंटेंस और फ्रेज में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले हम आपको क्या सेंटेंस और फ्रेज में डिफरेंस बताते हैं। जैसे लाइक एज, ये आपका फ्रेज है और ये आपका क्या सेंटेंस है। जो फ्रेज होता है ये भी आपका ग्रुप प्लस ग्रुप से मिलकर बनता है और आपका जो सेंटेंस होगा वो भी आपका ग्रुप प्लस ग्रुप से मिलकर बनता है, बट इसमें जो ग्रुप का अरेंजमेंट होता है वो इनकम्प्लीट सेंस होता है, जिसका सेंटेंस कैसे निकलेगा, इनकम्प्लीट सेंस। और इसमें जो होगा आपका वो कौन सा होगा,
कंप्लीट सेंस होता है। तो फ्रेज आप समझे, फ्रेज क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड होगा बट उसका सेंस कैसा होगा? इनकम्प्लीट होगा। और सेंटेंस क्या होगा आपका? ग्रुप ऑफ वर्ड होगा बट उसका सेंस कैसा होगा आपका? कंप्लीट होगा। आपका ये डिफरेंस होता है। इसके बाद आपको छोटा सा एग्जांपल बता दें इसी में, जैसे लाइक एज हमने बता दिया, ऑन द टेबल, ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर। अब भाई इसमें जितनी बार क्या है टेबल के ऊपर, आदि हमने लिख दिया द कैट, आ कैट, आ कैट सिट ऑन द टेबल, सिट्स ऑन द टेबल। बिल्ली मेज के ऊपर बैठी है। इसके कंप्लीट सेंस निकल रहा है और इसका इनकम्प्लीट सेंस है। तो आपने इजी समझ लिया कि फ्रेज और सेंटेंस में डिफरेंस क्या होते हैं। हमने आपको डिफरेंस आपको आइडेंटिफाई करा दिया। अब थोड़ा सा हम समझेंगे फ्रेज के कंप्लीट और मीनिंग को कि क्या होता है। फ्रेज वर्ड प्लस वर्ड, मतलब वर्ड के ग्रुप, यदि दो या दो से ज्यादा वर्ड को हम क्या कर देते हैं, एक साथ लिख देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। आपको और बता दें जो फ्रेज होता है उसमें कभी भी प्रेडिकेट नहीं होगा। एक होगा सब्जेक्ट और एक क्या होता है? प्रेडिकेट होता है। तो उसमें आपको कभी भी प्रेडिकेट नहीं मिलेगा। क्लियर? अब आप छोटी सी डेफिनेशन के माध्यम से हम समझाते हैं। फ्रेज क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक सेंस बट नॉट अ कंप्लीट सेंस। सेंस तो होगा बट कंप्लीट नहीं होगा। क्या होगा? सेंस होगा बट कंप्लीट नहीं होता। उसे हम क्या कहते हैं? फ्रेज कहते हैं। क्या कहेंगे हम? फ्रेज। अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक अ सेंस बट नॉट अ कंप्लीट सेंस। कंप्लीट सेंस नहीं होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? फ्रेज कहते हैं। एग्जाम्पल के द्वारा समझाते हैं। एट नाइट, कोई सेंस तो नहीं है। दूसरा ऑन द टेबल, टेबल पर। दूसरा आफ्टर 3 days। नेक्स्ट सम बॉय इन द क्लास। तो आपने समझा कि जे अब इन एग्जाम्पल से आपने इजीली अंडरस्टैंड कर लिया है कि जे क्या होते हैं? हमारे फ्रेजेस कहलाते हैं। ठीक है, कभी कभार आपको इतना बड़ा सेंटेंस दिख जाता है तो जे भी आपका क्या है? आपका फ्रेज कहलाता है। क्लियर? अब आपको बता दें नेक्स्ट है आपका द स्टार ट्विंकलिंग इन द स्काई। तारे कहाँ चमक रहे हैं? आसमान में चमक रहे। यदि एक बात बता दें, जिस सेंटेंस में या वर्ब नहीं है वो पूरा फ्रेज है, फ्रेज की तरह वो बिहेव करेगा। और जिस सेंटेंस में वर्ब नहीं है वो सेंटेंस नहीं कहलाएगा। मीन समझे? जिस सेंटेंस में वर्ब नहीं है वो सेंटेंस नहीं कहलाएगा। कहलाएगा क्या? फ्रेज, यदि उसका सेंस निकल रहा तो। आ गया समझो ना? इसी प्रकार आपको बता दे भैया, अब ईच ऑफ द अबव ग्रुप ऑफ वर्ड सेम सेंस बट नॉट अ कंप्लीट सेंस। आपने जो ऊपर देखे हैं, जो हमने कुछ एग्जांपल लिए थे ग्रुप में, वो वर्ड तो हैं बट उसका सेंस भी है बट कंप्लीट सेंस नहीं है, इसीलिए हम उसे फ्रेज कहेंगे। यदि आपको इसको कंप्लीट सेंस बनाना है, इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस कंप्लीट सेंस सम मोर वर्ड आर रिक्वायर्ड, तो आपको क्या करना पड़ेगा? कुछ और वर्ड को आपको क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा या रिक्वायरमेंट होगी, उसके थ्रू आप क्या कर लेंगे? फ्रेज को कंप्लीट सेंस बना लेंगे। तो जब कंप्लीट सेंस बन जाएगा तो वो सेंटेंस बन जाएगा। एग्जांपल के साथ समझते हैं। द मून शाइनिंग एट नाइट। तो जो मून है, अब अभी पहले हमें फ्रेज के रूप में क्या दिखाई दिया था? एट नाइट मिला था। अब हमने क्या बना लिया? द मून शाइनिंग एट नाइट। जो चंद्रमा है वो रात में क्या चमक रही है। तो आपने क्या समझा इससे कि जब कुछ कोई आपको फ्रेज में कोई एक्स्ट्रा वर्ड जोड़ देते हैं तो उसका क्या हो जाता है? कंप्लीट सेंस निकल आता है। क्लियर? इसके बाद बता, कीप दीज कप ऑन द टेबल। कप को कहां पर रखें? टेबल पर रखें। एक कप कहां पर रखें? टेबल पर रखें। इसके भी क्या है? कंप्लीट सेंस। दी सी फोन मी आफ्टर 3 days। वो मुझे फोन 3 दिन बाद करेगी। ठीक है, बात ठीक है। नेक्स्ट आपको बता दें, सम बॉय इन द क्लास वर मेकिंग अ नॉइस। कुछ बच्चे क्लास में हैं और क्या कर रहे हैं? नॉइस कर रहे हैं। तो आपने समझा कि किसी सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है? अब आपको बता दें, वर्ब की रिक्वायरमेंट होती है। देखो यहाँ पर भी आपको वर्ब, यहाँ पर भी आपको वर्ब, और यहाँ पर भी आपको वर्ब दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी आपको वर्ब है। तो आपने सब जगह देखा कि जब किसी भी सेंटेंस, किसी भी फ्रेज की कंप्लीट मीनिंग पता लगाना है तो उसमें हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है? वर्ब की रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर? इसके बाद आपको बता दें, द स्टार ट्विंकलिंग इन द स्काई लुक वेरी ब्यूटीफुल।
लुक वेरी ब्यूटीफुल। जो चमकते हुए तारे आसमान में दिखाई दे रहे, बहुत उनका जो लुक है वो कैसा, बहुत ही ब्यूटीफुल है। कैसा है? बहुत ही ब्यूटीफुल। तो आपने देखा इसमें भी आपको सेंटेंस ऑफ वर्ब की रिक्वायरमेंट है, तो इसमें क्या आपकी वर्ब लुक आपकी क्या कहलाएगी, आपकी वर्ब कहलाएगी। क्लियर? याद रखना जब भी वर्ब है आप इस स्काई के अकॉर्डिंग नहीं लगाएंगे, स्टार के अकॉर्डिंग इसमें वर्ब कैसी लगी है, प्लूरल वर्ब लगी हुई है। क्लियर? नेक्स्ट आपको बता दें, अब आपका जो फ्रेज है, इस फ्रेज में कुछ आपको बातें हमेशा याद रखनी है। पहली बात याद रखना, द फ्रेज कैन नॉट कंटेंट द प्रेडिकेट। इसमें आपको प्रेडिकेट नहीं मिलता। अब थोड़ा सा समझाते हैं प्रेडिकेट क्या होता है, तो आप इस चीज को समझ आते हैं। जैसे लाइक एज राम इज गोइंग टू टेम्पल। राम कहां पर जा रहा है? टेम्पल की तरफ टेम्पल जा रहा है, मंदिर जा रहा है। तो इसमें समझाते हैं कि क्या होता है जी, आपका क्या कहलाता है, सब्जेक्ट, और इसके बाद जो आपका बच जाता है, ये पूरा बच गया, ये आपका क्या कहलाएगा, प्रेडिकेट कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रेडिकेट कहलाता है। आपने और जो प्रेडिकेट होता है इसी में आपको क्या मिलेगा, वर्ब मिलेगा, और इसी में आपको क्या मिलेगा, आपको ऑब्जेक्ट भी मिलेगा। क्लियर? आप आसानी से समझ पाए होंगे। क्लियर? नेक्स्ट आपको बता दें, कुछ हमारे जो फ्रेज होते हैं उसके आपको याद रखना 3 टाइप होते हैं। फर्स्ट टाइप नाउन, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज। आपको इसे लर्न कैसे करेंगे? जैसे गांधी जी के 3 बंदर होते हैं ना, इसी प्रकार आपको समझना फ्रेज के भी 3 बंदर होते हैं। पहला नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज होते हैं। तो गांधी जी के 3 बंदर, तो ये भी आपके क्या हैं, फ्रेज के भी 3 बंदर होते हैं। इसी के बाद आपको बता दें, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, नाउन फ्रेज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? नाउन फ्रेज पढ़ेंगे। अब नाउन फ्रेज क्या होता है? A noun phrase is a group of words that does the work of noun। जो क्या होगा, वर्ड का क्या ग्रुप ऑफ वर्ड होगा, मतलब वर्ड का ग्रुप होगा, मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे, उस पूरे को हम क्या कहेंगे, नाउन कहेंगे। क्या कहेंगे? नाउन फ्रेज कहेंगे। मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड को हम क्या कहेंगे, नाउन फ्रेज कहेंगे। याद रखना, यदि आपको ये कैसे मिल जाए, यदि आपको ये सेंटेंस के रूप में मिले, लगा थोड़ा सा लाइक 2 से ज्यादा वर्ड मिलेंगे तो वो क्या बन जाएगा, आपका फ्रेज बन जाएगा। यदि आपको सिंगल वर्ड के रूप में मिला तो वो नाउन कहलाएगा। तो वो कैसा वर्क करेगा, आपका नाउन फ्रेज की तरह वर्क करेगा। क्लियर? और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। द बॉय वांट समथिंग, द बॉय वांट समथिंग। अब आपको समझना है समथिंग। अब इसमें आपको समझना है कि फ्रेज आपका क्या है। देखो, द बॉय आपका क्या कहलाएगा, आपका नाउन कहलाएगा, और वांट और समथिंग, फिर इसके बाद आपका क्या लिखा है, समथिंग लिखा है। अब जो समथिंग होगा ये क्या है, आपका नाउन है। ये क्या है, आपका समथिंग आपका नाउन है। ये क्या है, आपका नाउन है। बट किसका है, ये नाउन तो है, और ये किसका, एक हिसाब से ये क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब। ये क्या कहलाएगा, आपका ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब कहलाएगा। ठीक है? अब आपने इजीली क्या कर लिया, अंडरस्टैंड कर लिया। नेक्स्ट आपका एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। और क्या है सेकंड, दूसरा एग्जांपल आपका क्या है, द बॉय वांट टू गो होम। अब इसमें समझना टू गो होम। अब याद रखना, ये आपका क्या कहलाएगा, टू गो होम। ये भी आपका क्या है, नाउन है, बट क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ नाउन है। जी क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब है। क्या है जी, आपका ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब है। अब इसमें क्या था, आपको एक सिंगल वर्ड मिला, तो ये आपका कैसा वर्क करेगा, नाउन की तरह करेगा। और इसमें 2 से ज्यादा वर्ड है तो ये कैसा काम करेगा, आपका नाउन फ्रेज की तरह वर्क करेगा। क्लियर? इसके बाद और आगे समझते हैं, जो नाउन फ्रेज होता है उसमें क्या क्या चीजें आपको समझना और हमेशा याद रखना। आ नाउन फ्रेज कैन भी हो सकता है वो वर्ब ऑफ सब्जेक्ट, किसी वर्ब का क्या क्या हो सकता है, वो फ्रेज आपका सब्जेक्ट हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, किसी वर्ब का वो ऑब्जेक्ट हो सकता है, या किसी वर्ब का कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, या किसी ऑब्जेक्ट का प्रीपोजिशन, द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, किसी ऑब्जेक्ट का वो प्रीपोजिशन भी हो सकता है। ठीक है? अब एक एक एग्जाम्पल के माध्यम से
इन सभी पॉइंटों को समझते हैं। क्लियर। इसके बाद आपको बताते हैं द बॉय ऑफ आवर क्लास वर डांसिंग। ये जो बॉयज हैं हमारी क्लास में क्या कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। तो आपको बता दें इसमें आपका जी क्या है, पूरा यहां से लेकर आपका जे वाला पूरा पार्ट आपका क्या कहलाएगा, आपका नाउन कहलाएगा। क्या कहलाएगा जी, आपका नाउन कहलाएगा। बट इस वर्ब का क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट ऑफ वर्ब कहलाएगा। क्या कहलाएगा, शॉर्ट में लिख दे से सब्जेक्ट ऑफ वर्ब। वर्ब का क्या कहलाएगा, आपका सब्जेक्ट कहलाएगा। क्लियर। इसके बाद सेकेंड एग्जांपल है आपका राधा संग आप पंजाबी सॉन्ग। राधा क्या गा रही है, पंजाबी सॉन्ग गा रही है। तो इसमें आप समझना भैया, अब इसमें आपका क्या हो जाएगा, जो आप पंजाबी सॉन्ग है, क्या है ये पंजाबी सॉन्ग है, इस वर्ब का और इस वर्ब का, इस वर्ब का क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब। ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब, ये वर्ब का क्या कहलाएगा, आपका ऑब्जेक्ट कहलाएगा। इसके बाद आपको राम सीम्स अ वेरी जेंटल पर्सन। राम्स कैसा दिख रहा, बहुत जेंटल पर्सन है। तो इस कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब, अब ये क्या कहलाएगा, आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब कहलाएगा। इस वर्ब का क्या कहलाएगा आपका जी कौन सी कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब है, ये क्या है आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब। जी क्या कहलाएगी, आपकी कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब कहलाएगी। इसके बाद आपको बता दें माई फादर वर्क इन आ बिग फैक्ट्री। मेरे पिताजी बहुत बड़ी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। तो जी आपका क्या कहलाएगा, यहाँ पर जी आपका क्या है, प्रीपोजिशन है। तो जी ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट का क्या है जी, आपका प्रीपोजिशन है। ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशंस। क्लियर। तो आशा करते हैं कि आपने बहुत अच्छी बातें समझ पाए होंगे। थोड़ा सा एक नया कंसेप्ट है उसको सिखाते हैं। और जो नाउन फ्रेज होता है हमेशा याद रखना, आपको उसमें क्या क्या मिलेगा देखने, उसमें आपको डिटर्मिनर्स भी मिलेंगे, एडजेक्टिव भी मिलेंगे और इन्फिनेटिव भी देखने मिलेंगे। आप जो नाउन फ्रेज होगा उसमें तीन बातें, आप तीन टॉपिक आपको हमेशा इंक्लूड हो जाएंगे, डिटर्मिनर, एडजेक्टिव और क्या मिलेगा आपका, टू इन्फिनेटिव मिलेंगे। आप सभी के एग्जांपल समझते हैं तो आपको और अच्छे हो जाएगा। सम वर्क, कुछ काम। तो जो कुछ काम है ये क्या कहलाएगा, आपका डिटर्मिनर्स कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, आपका डिटर्मिनर कहलाएगा। सम इंपॉर्टेंट वर्क, अब याद रखना इसमें जी क्या कहलाएगा, आपका एडजेक्टिव कहलाएगा। इसके बाद सम वेरी इंपॉर्टेंट वर्क, अब इसमें याद रखना ये वेरी है, ये क्या कहलाएगा, आपका एडवर्ब कहलाएगा। एडवर्ब कहलाएगा। इसके बाद सम वेरी इंपॉर्टेंट वर्क टू डू, उसके द्वारा एक बहुत इंपॉर्टेंट काम किया था, ठीक है, टू डू किया, तो ये क्या कहलाएगा भैया, इन्फिनेटिव कहलाएगा। इसके बाद सम इंपॉर्टेंट वर्क टू डू अर्जेंटली, इस जो कुछ काम को करने के लिए बहुत अर्जेंटली वर्क करना है, तो ये क्या कहलाएगा, आपका अर्जेंटली। अर्जेंटली आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पर आपका एडवर्ब मिल जाएगा। तो याद रखना एडवर्ब आपका क्या बन जाएगा, लास्ट में भी हो सकता है और सेंटेंस के पहले भी हो जाता है। तो जी आपने समझा कि जो नाउन फ्रेज होगा उसमें आपको डिटर्मिनर्स भी मिल सकते हैं, एडजेक्टिव भी मिल सकते हैं और टू इन्फिनेटिव भी आपको मिल सकता है। क्लियर। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट नोट्स है उसको बहुत अच्छे से समझेंगे। पहला है कि ऑल अबव द ग्रुप ऑफ वर्ड आर नाउन फ्रेज बिकॉज दे डू वर्क ऑफ अ नाउन। जो आपने अभी ऊपर जो आपको देखे हैं ये सभी ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, ये कैसे आपको वर्क करते हैं, आपके नाउन फ्रेज की तरह वर्क करते हैं। कैसे वर्क करते हैं जी, नाउन फ्रेज की तरह वर्क करते हैं, बिकॉज दे डू वर्क ऑफ नाउन। पर ये क्या है, जो आपके ग्रुप ऑफ वर्ड है वो पूरा क्या कहलाएगा, आपका नाउन ही कहलाएगा। क्लियर। इसके बाद आपको सेकंड वर्ड है द सब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट, या तो आपको क्या मिलेगा, सब्जेक्ट मिलेगा या ऑब्जेक्ट मिलेगा या कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब मिलेगा। इस इज ऑलवेज अ नाउन फ्रेज, हमेशा क्या कहलाएंगे, आपके नाउन फ्रेज ही कहलाएंगे, चाहे सब्जेक्ट चाहे ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब, जिस सभी आपके क्या कहलाएंगे, नाउन फ्रेज ही कहलाएंगे। इसके बाद आपको बता दें कुछ एग्जांपल इसके माध्यम समझते हैं। बी इंजॉइंग प्ले क्रिकेट, हम क्या कर रहे हैं, क्रिकेट खेल के एंजॉय कर रहे हैं। तो इसमें याद रखना तो आपका क्या लगा, प्लेइंग क्रिकेट। प्लेइंग क्रिकेट आपका क्या कहलाएगा, आपका
ऑब्जेक्ट कहलाएगा इस वर्ब का। क्लियर। इसके बाद द वर्ड फ्लाइंग इन द स्काई लुक ब्यूटीफुल, जब पक्षी आसमान में उड़ रहे हैं उनका लुक हमें कैसा दिख रहा है, सुंदर दिख रहा है। तो इसमें याद रखना जब ये सुंदर दिख रहा है ना तो आपको जी क्या बन जाएगा आपका द वर्ड फ्लाइंग इन द स्काई। अब इन द स्काई तो जी आपका क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा, इस वर्ब का सब्जेक्ट बन जाएगा भैया, और जे भी आपकी यहाँ पर वर्ब थी। इसके बाद आपको बता दें डांसिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। अब इसमें आपको बता दें कि आपका जे क्या होगा, डांसिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, तो इज अ गुड एक्सरसाइज जे आपका क्या बन जाएगा, आपका कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। इस वर्ब का जे क्या कहलाएगा, आपका कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। इसके बाद टू विन द प्राइज इज माई एम्बिशन, प्राइज जीतना मेरी एक एम्बिशन है, दृढ़ इच्छा है कि मैं प्राइज जीतूं। तो इसमें आपको बता दें कि टू विन द प्राइज ये आपका क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट, ये इज क्या कहलाएगा आपका वर्ब, और माई एम्बिशन जी क्या कहलाएगा आपका कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। इसलिए आशा करते हैं कि आपने सब चीजें समझी होंगी। इस वर्ब का कॉम्प्लीमेंट याद रखना और इसी वर्ब का जी क्या कहलाएगा, आपका कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। उस टॉपिक का नाम है एडजेक्टिव। गांधी जी के बंदर का दूसरा नाम क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज। सबसे पहले समझेंगे अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट डज द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव, ऐसा शब्दों का समूह जो काम कैसा करे, एडजेक्टिव की तरह करे, और उसी को हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव फ्रेज कहते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं भैया। द मेयर वॉज अ वेल्थी मैन, जी मेयर है बहुत ही धनी व्यक्ति है, कैसा है जी, बहुत धनी व्यक्ति है। नेक्स्ट एग्जाम्पल से हम आपको समझाते हैं। द मेयर वॉज अ नाउन अ मैन ऑफ ग्रेट वेल्थी, जो मेयर है, जो एक मैन है, मेयर जो एक व्यक्ति है जो बहुत ही ज्यादा क्या वेल्थी है, बहुत ही ज्यादा धनी है, ग्रेट धनी है। तो इसमें याद रखना आपको बता दे जी कैसा काम कर रहा है, आपका एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। कैसा काम कर रहा है जी, आपका एडजेक्टिव की तरह वर्क करता है। और यदि ऑफ द वेल्थी जी आपका क्या काम कर रहा, एडजेक्टिव फ्रेज की तरह काम करता है। एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज की तरह वर्क कर रहा। नेक्स्ट एग्जांपल से समझते हैं। द डॉक्टर वाज अ काइंड मैन, तो यहाँ पर जो काइंड होगा वो एडजेक्टिव कहलाएगा। द डॉक्टर वाज अ मैन विथ अ काइंडली नेचर, उसका नेचर कैसा है, एक भावनात्मक या दयापन का नेचर है। तो इसमें आपको याद रखना है कि ये काइंड आपका यहाँ पर एडजेक्टिव कहलाएगा, और आपने क्या दिया विथ अ काइंडली नेचर, तो ये क्या कहलाएगा, आपका एडजेक्टिव फ्रेज कहलाएगा। तो आपको पता है एडजेक्टिव क्या है, जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई कर दे उसे हम एडजेक्टिव करते हैं। क्लियर। तो अब इसमें ध्यान देना, इसमें इसने इसको क्वालिफाई किया, यहाँ पर इस मैन को क्वालिफाई किया, इसने इस मैन को क्वालिफाई किया, और यहाँ पर भी इस मैन को क्वालिफाई कर दिया। क्लियर। तो ये कहलाएगा आपका एडजेक्टिव फ्रेज कहलाएगा। इसके बाद कुछ आपको इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जिनको बहुत अच्छे से आपको दिमाग में रखना है। A single word that describe a noun is an adjective। अब आपको याद रखना है जो सिंगल वर्ड आपका होगा या वो कैसा आपको डिस्क्राइब करेगा, वो आपका क्या कहलाएगा, आपका एक एडजेक्टिव कहलाएगा, उस नाउन का एडजेक्टिव कहलाएगा। क्लियर। सिंगल वर्ड, यदि आपने इसी को क्या कर दिया, अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट डिस्क्राइब अ नाउन, उसी नाउन का वो क्या कहलाएगा, आपका एडजेक्टिव फ्रेज कहलाएगा। उसी नाउन का वो क्या बन जाएगा, आपका एडजेक्टिव। जैसे हमने जो क्या है, आपका नाउन भी है, जे भी आपका नाउन है, और जे भी आपका नाउन है, और जे भी आपका नाउन कहलाएगा। इसके बाद थोड़ा सा और अच्छी चीजें से समझते हैं कि जो एडजेक्टिव फ्रेजेस में डिफरेंस समझते हैं, कुछ नोट से इसमें समझते हैं। वही चीज है अ सिंगल वर्ड दैट डिस्क्राइब अ नाउन इज एडजेक्टिव, वही चीजें रिपीट हो गई है टाइपिस्ट के थ्रू। नया कंसेप्ट समझते हैं, इसी में थोड़ा सा है। अब एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज में डिफरेंस समझेंगे कि जैसे लाइक एज वेल्थी मैन, तो मैन का जो वेल्थी है तो जे कहलाएगा एडजेक्टिव, ऑफ ग्रेट वेल्थी जे कहलाएगा आपका एडजेक्टिव फ्रेज कहलाएगा। काइंड मैन, काइंड क्या कहलाएगा आपका यहाँ पर एडजेक्टिव,
विथ अ काइंडली नेचर, ये कहलाएगा आपका एडजेक्टिव फ्रेज कहलाएगा। नेक्स्ट है आपका आ ब्लू फ्रॉक, इसके बाद आ फ्रॉक ऑफ ब्लू, ये क्या कहलाएगा आपका एडजेक्टिव फ्रेज कहलाएगा। इसके बाद आ ब्लैंक पेज, ये आपका एडजेक्टिव। नेक्स्ट आ पेज विथ नो रिटन ऑन इट, इस पेज में कुछ नहीं लिखा, तो वो कहलाएगा आपका एडजेक्टिव फ्रेज कहलाएगा। आशा करते हैं कि आप समझ पाए होंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका एडवर्ब फ्रेज, गांधी जी का तीसरा बंदर। इसके बाद एन एडवर्ब इज दैट टेल्स अस द मैनर, हम क्या कहते हैं जो एडवर्ब होती है वो उसके मैनर, टाइम और प्लेस को बताती है, उस एक्शन के क्या करती है, किसी एक्शन के मैनर, टाइम और प्लेस को बताए, उसे हम क्या कहते हैं, एडवर्ब फ्रेज कहते हैं। क्या कहते हैं हम, एडवर्ब फ्रेज कहते हैं। इसके बाद एन एडवर्ब फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट डज द वर्क ऑफ अ एडवर्ब, जो क्या करेगा, एडवर्ब का क्या रहेगा, ग्रुप ऑफ वर्ड होगा, वो काम कैसा करेगा, आपका एडवर्ब की तरह ही करेगा, उसी को हम क्या कहेंगे एडवर्ब फ्रेज। जैसे लाइक मिल्खा सिंह रन फास्ट, क्या करेगा, मिल्खा सिंह रन फास्ट, अब उसने कैसा दौड़ा, हाउ, मिल्खा सिंह रन फास्ट, हाउ कैसा दौड़ा, क्लियर, कैसा दौड़ा, तेज दौड़ा, ठीक है। नेक्स्ट मिल्खा सिंह रन विथ अ ग्रेट स्पीड, मिल्खा सिंह की जो स्पीड है वो कैसी, बहुत ग्रेट, मतलब महान स्पीड है। हाउ कैसी स्पीड है, हाउ कैसा सेंस दे रहा आपको, हाउ का सेंस दे रहा, हाउ का सेंस दे रहा, इसका मीनिंग क्या कहलाएगा, ये दोनों मैनर को बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं जी, मैनर को बता रहे हैं। आशा करते हैं कि आप समझ पाए होंगे। अभी आप ध्यान रखें, अभी तो एडवर्ब सिर्फ हम आपको छोटा सा डेफिनेशन बता रहे हैं, जब एडवर्ब टॉपिक बताएंगे तो सब चीजें आपको क्लियर कट होती चली जाएंगी। इसके बाद माई अंकल इज कमिंग नाउ, अब ये क्या, माई अंकल कमिंग नाउ, अब आए हैं, मतलब व्हेन का सेंस आपको दे रहा। नेक्स्ट माई अंकल इज कमिंग एट दिस वेरी इंपॉर्टेंट मूवमेंट, वेरी मूवमेंट, इस मुख्य मूवमेंट पर मेरे अंकल जी आ रहे हैं। तो व्हेन कब आ रहे हैं, इस मूवमेंट पर आ रहे, तुझे कैसा सेंस दे रहा भैया आपको, व्हेन का सेंस, और यहाँ पर आपको व्हेन का सेंस मिल रहा है, क्लियर। इसके बाद आपको बता दें एडवर्ब फ्रेज में थर्ड एग्जांपल, सी फेल डाउन, वो नीचे गिरा, तो वेयर उसने बता नीचे गिरा, तुझे क्या बता रहा, प्लेस को बता रहा, सी फेल टू द ग्राउंड, वो कहाँ का, ग्राउंड पर गिरा, तो जे क्या कहलाएगा, वेन। अब इसमें क्या बताएगा आपको भैया, जे मिलेगा वेयर, कहाँ गिरा, वेयर का सेंस, यहाँ पर भी आपका क्या बताएगा जी, वेयर का सेंस बताएगा, क्लियर। अब कुछ नोट्स है, इस नोट्स को समझेंगे। पहला नोट्स है, यदि आपको सिंगल वर्ड के रूप में मिला तो वो कैसा काम करेगा, आपका मॉडिफाइंग का वर्ब, वर्ब को जो मॉडिफाई कर दे तो वो कैसा काम करेगा, आपका याद रखना, वो आपका एड वर्ब की तरह काम करेगा। कैसा काम करेगा, वो आपका एड वर्ब की तरह काम करेगा, क्लियर। और नेक्स्ट इसी में थोड़ा एंड द ग्रुप ऑफ वर्ड, यदि वो ग्रुप ऑफ वर्ड में है तो वो कैसा काम करेगा, एडवर्ब फ्रेज की तरह काम करेगा। जो आपको पता है कि जो एडवर्ब होता है वो क्या करता है, वर्ब को मॉडिफाई कर देता है, क्या कर देता है, वो वर्ब को मॉडिफाई करे, वही तो एडवर्ब है, क्लियर। इसके कुछ रिमेंबर पॉइंट है, उसको समझेंगे। सिंगल जो पॉइंट मिलेगा, सिंगल पॉइंट तो तब वो या तो वो मैनर बताए, चाहे टाइम बताए, चाहे प्लेस बताए, वो क्या कहलाएगा, आपका एडवर्ब कहलाएगा। यदि वो आपको कैसा मिले, ग्रुप ऑफ वर्ड में मिले, चाहे वो मैनर बताए, चाहे टाइम बताए, चाहे प्लेस बताए, वो आपका क्या कहलाएगा, एडवर्ब फ्रेज कहलाएगा, क्लियर। इसके बाद आपको बताते हैं एडवर्ब और एडवर्ब फ्रेज में डिफरेंस क्या है। जैसे देयर क्या कहलाएगा, आपको एडवर्ब कहलाएगा। एट द प्लेस ये क्या कहलाएगा, आपका एडवर्ब फ्रेज कहलाएगा। इसके बाद ब्यूटीफुल एडवर्ब कहलाएगा। इसके बाद आपको बता दे, ब्यूटीफुल नहीं होगा भैया, यहाँ पर टाइपिस्ट के द्वारा एरर किया गया। ब्यूटीफुल तो आपका क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव बन जाएगा। यदि हमें एडवर्ब लिखना है ऐसे तो VAUTI
FULLY, ये कहलाता है आपका एडवर्ब कहलाता है। क्लियर। इसके बाद आपको लिख दें इन अ ब्यूटीफुल स्टाइल, तो ये ब्यूटीफुल स्टाइल क्या कहलाएगा आपका एडवर्ब फ्रेज। रिसेंटली, यदि हमने रिसेंट लिख दिया तो अलग होगा, रिसेंटली लिखा है LY लगा दिया तो वो एडवर्ब में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आपका जी एडवर्ब है। और हमने लिख दिया जस्ट नाउ एट द रिसेंटली डेट, आज की रिसेंटली डेट क्या है, तो वो कहलाएगा आपका एडवर्ब फ्रेज कहलाएगी। आशा करते हैं कि आपने हमारे तीनों टॉपिक को बहुत अच्छे से समझा होगा कि सबसे पहले आपने क्या समझा कि फ्रेज क्या है, इसके बाद आपने समझा फ्रेज के एग्जाम्पल समझी, और फिर आपने उसके क्या समझे टाइप समझे। 3 टाइप से बताए, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज। देखिए सभी ने आपने अच्छे से एग्जाम्पल समझे और आपने बेस्ट डेप्थ लेवल तक पढ़ा। आशा करते हैं थोड़ा सा आपका भी फर्ज बनता है कि आप हमारे टॉपिक को क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फॉरवर्ड भी करें और लोगों तक शेयर करें, जिससे कि हमारा मोटिवेशन बना रहे और हम आपको अच्छी अच्छी चीज़ें शेयर कर पाएँ। तो आपने क्या समझा कि फ्रेज क्या कहलाता है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड विद आउट अ कंप्लीट मीनिंग। बिना कंप्लीट मीनिंग को हम क्या कहते हैं, फ्रेज कहते हैं। आपने एग्जाम्पल समझा राम एंड श्याम ऑन माई टेबल, या आपने उसके बाद आपने क्या समझा उसके काइंड, नाउन फ्रेज उसका एग्जाम्पल, दे वॉट सेट, दे वॉट सम डिसेंट, ब्लैक सेट, एडजेक्टिव फ्रेज आपने इसके एग्जाम्पल को समझा। इसके बाद आपने एडवर्ब फ्रेज इसके एग्जाम्पल को भी बहुत अच्छे से आपने समझा। आशा करते हैं कि यदि आप हमारे हर एक पढ़ाए हुए कंटेंट से आपको हेल्प मिलती है, थोड़ा सा आपका भी एक फर्ज बनता है कि आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फॉरवर्ड भी करें। यदि आप बैच में एनरोल होना चाहते हैं तो हमारी स्लाइड पे चल रही हुए नंबर पे आप कांटेक्ट करें और जल्दी से जल्दी बैच का में जुड़े और अपने बैच का लाभ लें। अदरवाइज आप बहुत मिस कर देंगे अपने बहुत बेहतरीन कंटेंट को। आप सभी को यूनिक सक्सेस IAS विजन में धन्यवाद।